नमस्कार, नेशन फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज तारीख 29 अगस्त 2017 यानी वो दिन जब गुरमीत राम रहीम को फैसले सुनाने के बाद शांति का माहौल पूरे हरियाणा में बना हुआ है। तो इसके ठीक एक दिन बाद ये जज करते हैं कि ये कौन सी साइकोलॉजी है कि किसी मात्र एक आदमी के कहने से लाखों करोड़ों लोग पीछे पीछे चलने लगते हैं। क्यों उन लोगों का अपना कोई माइंडसेट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग वो सोच सकें और अपने फैसले खुद ले सकें? क्यों उनको दूसरों के फैसले के अधीन रहना पड़ता है? कौन सी साइकोलॉजी काम करती है कि मात्र एक शख्स कुछ भी कह दे और लाखों करोड़ों अंध श्रद्धालु उसका फॉलो करें? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास एक खास शख्स मौजूद है जो पेशे से शिक्षक हैं, जिनका नाम अमित है। सर बोलिए। अजय, जो आपने अभी बात कही कि क्या साइकोलॉजी रहती है, मतलब ऐसे अंध श्रद्धालु कैसे बन जाते हैं लोग, एक शख्स के पीछे पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा क्राउड जो है वो कैसे पीछे हो लेता है। बेसिकली हमारा देश एक आध्यात्मिक देश रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर भारत की कोई छवि है तो वो एक आध्यात्मिक देश की है। पूरे यूरोप से, अमेरिका से लोग मटेरियल से फेड अप होने के बाद इंडिया का रुख करते हैं ताकि उनको यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक जो है वो गाइडेंस मिल सके और उनको उनका आध्यात्मिक विकास हो सके। पीस ऑफ माइंड के लिए आते हैं लोग। तो इसी कारण से हमारे देश का जो मूल में अध्यात्म है, इसी कारण से हमारा जो देश है यहाँ पर बाबा लोगों की बहुत दुकानदारी फुल रही है। तो ये लोग हमारे सीधे साधे लोगों की जो है साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके पीछे देखिए, मैं आपको किसी स्पेसिफिक एक बाबा का नाम नहीं लेता हूँ। आप किसी स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर बात करें, मैं एक जनरल आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस भारत देश में एक बाबा नहीं है। आप हरियाणा में 4-5 बाबों की बात कर रहे हैं, भैया पूरे इंडिया में चारों तरफ मैं यूं कहूंगा कि एक ईंट उखाड़ो तो एक बाबा निकलेगा, और उस बाबे के पीछे लाखों फॉलोअर हैं। हमारे देश की इतनी जनसंख्या है, हर एक को मानसिक शांति चाहिए, हर एक को परमात्मा चाहिए। इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं बाबा लोग। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है। शुरू में चंद लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक व्यक्ति को अपना नेता बना लेते हैं। सपोज आप 10-12 दोस्त लोग हैं, तो आप इकट्ठे हैं, आपकी एक विचारधारा है, आपने एक पंथ चलाना है। तो क्या होगा कि जो आप में से सबसे अच्छा स्पीकर है, ओरेटर है, जो अच्छा वक्ता है, उसको उनमें से जो अच्छा वक्ता है उनको चुन के नेता बना लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 9 लोग होते हैं वो रूमर्स फैलाना शुरू करते हैं। बाबा जी ने मेरे शरीर पे हाथ रखा जी, मेरी बीमारी ठीक हो गई। मेरे तो पेपर ही पास नहीं हो रहा था, मैं पास हो गया, बाबा जी ने कमाल कर दिया। र्यूमर फैलाना शुरू करते हैं ये लोग। और र्यूमर से क्या होता है, 200, 300, 400, 500 लोगों को ये अपनी चपेट में लेते हैं और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 या 500 के 500 लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। सभी का मेंटल लेवल अलग होता है। जिसका मेंटल विकास अच्छे से हुआ होता है वो हंस के इस बात को टाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो साइकोलॉजिकली वीक होते हैं वो इन र्यूमर्स फैलाने वालों की, अफवाह फैलाने वालों की चपेट में आ जाते हैं और वो इस पे विश्वास करते हैं और बाबा जी के दर्शन करने आते हैं। यानी वो जो लीडर चुना होता है, जिसको मैं बाबा का नाम संज्ञा दे रहा हूँ, बाबा के नाम से प्रचारित किया जाता है उनको, वो र्यूमर्स पे विश्वास करके उनके दर्शन करने आते हैं। साथ में उनका परिवार भी आता है। सपोज 500 लोग बाबा जी के दर्शन करने आए, उनमें से 500 में से केवल 10 लोगों का काम होगा, 490 लोग वापस जाएंगे। वो 10 लोगों का काम बाबा जी नहीं करते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि बाबा जी उन 10 लोगों का काम कर रहे हैं। ये जिंदगी एक साइकिल है। आप अपनी जिंदगी को देखिए, सभी जो दर्शक मेरे हमारे सुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को देखिए, ना तो सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, सब कुछ अस्थायी है। आज मैं सुखी हूँ, कल मैं दुखी हो जाऊंगा, परसों फिर सुखी हो जाऊंगा। अभी मेरे सिर में दर्द हो रही है, थोड़ी देर में 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मेरी मेंटल सिचुएशन चेंज होगी। कई सारी टेक्निक्स होती हैं, अपने शरीर को आप कैसे डील करते हैं। सिर में दर्द ठीक हो जाएगा, परसों मेरी पेट में दर्द हो जाएगा, 3 घंटे बाद फिर ठीक हो जाएगा। ये तो सभी का, जब शरीर है तो कष्ट तो है ही। यही जो प्रिंसिपल है जिंदगी के अन्य पहलुओं में भी लागू होता है कि साइकिल के सिद्धांत पे चलती है जिंदगी, चक्र है। आज सुख है, कल दुख होगा, परसों फिर सुख हो जाएगा, चौथे फिर दुख हो जाएगा।
तो वो जो 10 लोगों का काम होता है बाबा जी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनका वक्त आया होता है, साइकिल के हिसाब से, तो वो उनका काम ठीक हो जाता है। इसका श्रेय जाता है बाबा जी को। वो 10,000 लोगों का दिमाग, ब्रेन को वॉश करते हैं। ये साइकिल चलता रहता है 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक चेले बनते हैं बाबू के। बाबा जी का कोई हाथ नहीं होता है। सिंपल एक साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक आम आदमी की साइकोलॉजी। भैया आप सभी जो मेरे दर्शक हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, आप सोच के देखिए, आप सभी को मानसिक शांति चाहिए, सभी को परमात्मा चाहिए। ये हमारी जब इंसान प्रोफेशन से सेटिस्फाइड हो जाता है, रोजी रोटी से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो उसको परमात्मा चाहिए। इस इच्छा को बखूबी एक्सप्लॉइट करते हैं बाबा लोग और हम पागल बनते हैं। और इन बाबा के चेलों में मजे की बात है कि इन बाबा के चेलों की जो भीड़ होती है उसमें अनपढ़ लोग नहीं होते, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जजेस, IAS ऑफिसर्स। अभी पीछे आप देखते होंगे कुछ बाबे अरेस्ट हुए हैं हमारे हरियाणा में, स्पेसिफिकली बात करूंगा। पॉलिटिकल प्रेशर इतना रहता है उन पर, जो ऑफिसर्स हैं वो काम ही नहीं कर पाते ढंग से। जजेस भी इन्फ्लुएंस होते हैं उनके प्रभाव से, उनको डर लगता है कहीं हमें मरवा ना दिया जाए। तो बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो यही है, ब्रेन वॉश करो, चेले बनाओ। थोड़े से लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उनका एक आधे का वक्त आया होता है, काम हो जाता है, लेकिन भैया वो खराब बहुत लोगों का दिमाग करते हैं। तो ये साइकोलॉजी काम करती है। तो मेरी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, मेरे देशवासियों से, मेरे भाई बंधुओं से, बहनों से, माताओं से, कि अध्यात्म के लिए हमें साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। मेडिटेशंस हैं, मेडिटेशन की टेक्निक्स होती हैं। आप आंखें बंद करके महात्मा बुद्ध के कुछ ध्यान की जो हैं व्याख्याएं हैं, भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र जो ध्यान के सूत्र हैं उसकी व्याख्याएं हैं, आप ध्यान कीजिए, उससे मानसिक शांति मिलेगी। अध्यात्म एक बहुत बड़ा विषय है। कृपया इन बाबों के चक्कर में पड़कर अपने आप को एक्सप्लॉइट मत करवाइए, अपने जो शोषण मत करवाइए। भगवान एक बहुत ही अलग चीज है, भगवान के लिए एक अलग मैकेनिज्म है। अध्यात्म और धर्म का एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है। आप साइंटिफिकली इन चीजों को फॉलो कीजिए, वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता जरूरी नहीं है, लेकिन अनपढ़ लोगों की जो बात करते हैं हम, उनका तो थोड़ा सा मानसिक विकास जो होता है, उनको एक्सपोजर कम होता है। पढ़े लिखे लोग भी अपना एक्सप्लॉयटेशन कराते हैं, अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाना बंद कीजिए। बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जो हमारा आध्यात्मिक विकास भी कर सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इन बाबों का धंधा मत फूलने दीजिए और लॉजिकली सोच समझकर आध्यात्मिक विकास भी करना है, तो सोच समझकर आप इन चीजों को चूज कीजिए, इस क्षेत्र को चूज कीजिए और अपना आध्यात्मिक विकास कीजिए। थैंक यू। साइकोलॉजी और रहती है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा जी, ये भी साइकोलॉजी रहती है। जी जी जी, बिल्कुल हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है। यहाँ पर एक वो चौपाई मुझे पूरी याद नहीं है, गुरु गोविंद दो मिले काके लागू पाओ। अगर यानी कहने का मतलब है कि गुरु और गोविंद दोनों मिले तो पहले किसके पैर पड़ूं? परमात्मा। गोविंद मतलब परमात्मा, और गुरु जो हमारा फिजिकली मौजूद है, जो शारीरिक रूप से मौजूद गुरु है, किसके पहले पैर पड़ूं? तो भारतीय अध्यात्म में एक आ गया है कि पहले आप जो गुरु सामने है उसके पैर पकड़िए, क्योंकि गोविंद से वही मिलवाएगा। इस जो हमारी भारतीय परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं गुरु लोग। अभी पीछे कुछ केसेस हुए हैं, रेप्स हुए हैं, गुरुओं ने अपनी साध्वियों से रेप्स किए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, भरी पड़ी है किस्सों से हमारी जो न्यूज मीडिया भरी पड़ी है। उस सब में यही बात कही गई उन साध्वियों को कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला रहा हूँ। मतलब उनके साथ जो एब्सर्ड सेक्सुअल बिहेवियर किया जाता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है परमात्मा का नाम लेकर। और वो बेचारियां अपने शरीरों का समर्पण ये सोच के करती हैं कि गुरु जी ऐसा कर रहे हैं तो शायद मेरे को कुछ इससे आध्यात्मिक फायदा मिलने वाला है। तो जो आपने अजय जी सवाल पूछा है कि गुरु को, ये ऐसा है वास्तविक में। देखिए, ऑफ कोर्स आप लोग अपने कॉलेजों में, स्कूलों में जाते हैं तो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं। रेगुलर पढ़ाई इसीलिए करते हैं ना कि आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, नहीं तो सभी लोग घर बैठ के डिग्रियां ले लेंगे। देखिए, गुरु की बहुत महत्ता होती है, जिसको ज्ञान है वही रास्ता दिखाएगा। अध्यात्म में भी ये चीज लागू होती है। जैसे आपने अपनी डिग्री लेनी है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास करना है, उसमें भी यही चीज लागू होती है कि गुरु आपको रास्ता दिखाता है। वो अपने अनुभव
जो है आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका आध्यात्मिक विकास हो सके लेकिन दुख की बात यह है कि गुरु अवेलेबल तो है नहीं ना। जो अधकचरे ज्ञान वाले गुरु अवेलेबल हैं उनका बेचारों को खुद ही आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। अभी तो वो शारीरिक तौर पर ही पंगु हैं। मैं तो उसे पंगुता ही मानूंगा जो लोग भगवान का नाम लेके साध्वियों का, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में लड़के भी होते हैं, उनका भी यौन शोषण हुआ है आश्रमों में। ठीक है, तो वो गुरु की बहुत महत्ता है, लेकिन गुरु मिले कहाँ से? सवाल अब मेरा सवाल दर्शकों से है कि ऐसे गुरु अवेलेबल कहाँ पर है? नहीं है। अगर है तो बहुत कम है। अध्यात्म का एक नियम बताता हूँ, अगर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान हो गया है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, वो एडवर्टाइज नहीं करेगा। वो लोगों के बीच में जा जाके ढोलकियां बजा बजा के ये नहीं कहेगा कि मेरे को परमात्मा मिल गया हो, तुम्हें भी परमात्मा दिलवाता हूँ। वो चुपचाप जाके गुफा में पहुंच जाएगा। और अगर किसी को वाकई में आध्यात्मिक विकास करना है तो उसकी खुशबू अपने आप उसको खींच लेगी। ऐसे भी बहुत सारे महात्मा संत मौजूद हैं हमारे भारत में। कंदराओं में बैठे हैं, वो उनको कोई जानता नहीं है, कपड़े नहीं डालते वो तो लगातार साधना में लगे हुए हैं। तो अजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन ऐसे गुरु जनरली हमारे समाज में अवेलेबल नहीं है। 99.9% दुकानें हैं। बचो इन धोखेबाजों से, बचो इन ड्रामेबाजों से, इनके चक्रों में फंसकर अपना और समाज का अहित मत करें। अब लगता है आपने हमारे दर्शकों को कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में डाल दिया कि क्या करें। आपके अनुसार संत की क्या परिभाषा है? बाबा एक अलग वर्ड है, उसको मैं नहीं रिस्पेक्ट कर सकता। संत की क्या परिभाषा? देखिए, बाबा वर्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और बाबा और संत में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। संत बेसिकली एक हमारे जो हिंदू धर्म से शब्द आया है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, वो संत है। बाबा जो है वो भी, बाबा बेसिकली जिसको कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, फकीर है, जो सोचता है कि मतलब संसार में मेरा कुछ नहीं है। बेसिकली बाबा शब्द तो बहुत खूबसूरत है, संत शब्द भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिनको ये उपाधियां दी हुई है, क्या वो इसको अपने नाम के आगे लगाने के लिए खरे उतरते हैं? नहीं उतरते। जो संत शब्द है उसकी परिभाषा आप पूछ रहे हैं। बाबा और संत को मैं ज्यादा डिफरेंट नहीं मानता, दोनों टर्म्स एक हैं। बेसिकली परमात्मा को प्राप्त करने के साइंटिफिक मैकेनिज्म है। जिस व्यक्ति का इतना आध्यात्मिक विकास हो जाता है, बेसिकली भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि हमारे हजारों लाखों जन्म होते हैं, उन जन्मों से हम अनुभव को गेन करके, एक्सपीरियंस गेन करके, उसके बाद जब हमारे को डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, संसार से हमारी कोई अटैचमेंट नहीं रहती, फिर हम आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। जब हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाता है तो इस संसार में, हमारी संसार के विषयों में हमारी कोई रुचि नहीं रह जाती, संसार से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाती हमारी, फिर हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति इस मैकेनिज्म को समझाता हो, जो व्यक्ति अध्यात्म का रास्ता दिखाता हो, परमात्मा की प्राप्ति का ये मतलब नहीं होता कि कोई सशरीरी परमात्मा ऊपर से अवतरित होंगे और आके अपने आगोश में ले लेंगे कि आजा बच्चे, मैं तुझे मिल गया हूं। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो ट्रू अध्यात्म है वो ये है कि आपको धीरे धीरे संसार से डिटैचमेंट होने लग गई है, आपकी उसके साथ उसमें कोई रस अनुभव नहीं होता इस संसार में। उसके बाद आपके संस्कार जो पुराने जन्मों के हैं, वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और विचार शून्यता आप में प्रगाढ़ होती जाती है। उसके बाद आपकी संसार में जब रुचि कम होती है तो आपके संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तो आपका आध्यात्मिक विकास हो जाता है। इसका मतलब ये है, और आपके आगे जन्म होने की कोई संभावना नहीं रहती, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो व्यक्ति मोक्ष का रास्ता दिखाता है उसे संत कहा गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारे तथा कथित संत जो हमारे समाज में हैं, वो 99.9% लोग गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत व्याख्याएं कर रहे हैं अध्यात्म की। संत शब्द को लगाना उनके नाम के साथ संत शब्द का और बाबा शब्द का अपमान करना। ओके सर, तो ये थे अमित सर। अब किसी तरह का कंक्लूजन आपके समक्ष रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमारा कंक्लूजन आपके सामने ही है। आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। नेशन फर्स्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। कैमरा पर्सन नसीब सैनी के साथ मैं अजय, नेशन फर्स्ट।